जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुत्तफ़िका राय दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनज़र नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट दोबारा शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकती। तफसीली राय में शवाहिद का जायज़ा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल बगैर राय दिए वापस भेज दिया। ऑर्डर में कहा दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा तारीख के कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से सूरत हाल सामने आई। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो कमराए अदालत में अदालती राय आने पर आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक तारीखी फैसला सुनाया है। हमें तफसीली फैसले का इंतजार है। अदालत ने ये मान लिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त हो रही है। फैसले से पाकिस्तान तरक्की करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में 5 सवालात पर राय तलब की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। सजा देने का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना और गैर जानिबदार फैसला था? क्या यह सजा कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है? क्या दिए गए सबूत और गवाहों के बयानात जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 15 रुकनी काबीना के नाम सामने आ गए। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान और मोहम्मद अदनान कादरी शामिल। आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर भी सूबाई काबीना का हिस्सा। आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान और सैयद कासिम अली शाह भी काबीना में शामिल। बैरिस्टर सैफ। पंजाब की नई काबीना भी आज हलफ उठाएगी। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान। अज़मा बुखारी पंजाब में इत्तलात और नशरियात की वजीर होंगी। परवेज़ रशीद मावन खुसूसी होंगे। सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर महकमा सेहत की जिम्मेदारी देने का इम्कान। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान काबीना से हलफ लेंगे। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी नवाज शरीफ के साहबजादों ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने कल के लिए तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स का इंतखाबी अमल में मुदाखलत के गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। कहा कुछ मखसूस सियासी अनासर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुसल्लह अफवाज का महफूज माहौल फराहम करके अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मुफाद परस्त अनासर की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। मजीद मखसूस सीटें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 82, पीपल्स पार्टी की 73 नशिस्तें, MQM के 22, JUI 11, काफ लीग 5, IPP के अराकीन की तादाद 4 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22 नशिस्तें, काफ लीग की 5, IPP की 4, मुस्लिम लीग ज़िया और BAP की 1 नशिस्त। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 229 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से कौमी असम्बली की मजीद 27 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1 नशिस्त अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। नून लीग को 8 और पीपल्स पार्टी को 6 सीटें अलॉट। PTI और ANP को 1 नशिस्त अलॉट। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 खसूसी नशिस्त मिली।
मुस्लिम लीग नून की पंजाब असेंबली में 224 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। पीपल्स पार्टी की 16, काफ लीग की 11, IPP की 6 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में 366 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इआदा। कहा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आइन और कानून के मुतालिका दफात का सामना करना पड़ेगा। शुरका का मुआशरे में तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर तशवीश का इजहार। कहा, गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। ये मजमूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। आवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्की तरक्की में हिस्सा लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामान की जानिब होनी चाहिए। अवाम के नुमाइंदगान के फैसले पायदार होते हैं। पार्लियामान में बहस से मुश्तरका फैसलों की रिवायत बेहतरीन है। चीफ जस्टिस का रिटायर्ड होने वाले जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एजाज़ में शाइए से खिताब। IMF की एक और शर्त पूरी होने के करीब। रजाकाराना पेंशन स्कीम तैयार। जराये के मुताबिक स्कीम 1 जुलाई से लाई जाएगी। नई भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। पहले से भर्ती सरकारी मुलाजमीन को पेंशन बजट से ही दी जाएगी। वफाकी हुकूमत मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की रजामंदी से उनको नई स्कीम में मुंतकिल कर सकती है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 30 पैसे का हो गया। कौमी असम्बली में इश्तियाल अंगेजी करने वाले अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करने, जारहाना और इश्तियाल अंगेज तर्ज अमल का मुजाहिरा और कार्रवाई के दौरान तयशुदा कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। मुल्क भर में असलहे के नाम पर कब तक कानून से मजाक होता रहेगा। हो सकता है कि इस मामले पर अदालती मावन मुकर्रर करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन और गिरदोनवाह में रात से मूसलाधार बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर अलर्ट जारी। बर्फबारी के बाद स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवेज की सफाई मुकम्मल। PIA का 10 मार्च से दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। स्कर्दू में गैर मामूली बर्फबारी ने एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशंस को जुज़वी तौर पर मुतासिर किया। दीरबाला में बर्फबारी के बाद दीर चतराल शाहराह 5 रोज बाद खुल गई। लवारी टनल दीर और चित्राल साइड को डबल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर जाएंगे। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे। मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। ठट्ठा के करीब समुंदर में कश्ती उलटने के बाद दूसरे रोज भी 14 माहीगीरों का पता नहीं चल सका। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में शारा फैसल पर कुरियर कंपनी की वैन से करोड़ों रुपए मालियत के 2000 मोबाइल फोन छीनने के वाक़े में पेशरफ। CTD ने वारदात में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया।
कराची कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल, नौजवान तालिब इल्म लारेब की हलाकत का मुकदमा दर्ज। नौजवान लारेब के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल।